This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. आगरा में जासूसी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने भारतीय नौसेना में तैनात लॉन्स नायक आदर्श कुमार उर्फ लकी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एजेंसियों के अनुसार आरोपी ने भारतीय युद्धपोतों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी और तस्वीरें आईएसआई एजेंटों को भेजी थी। एटीएस ने 10 मार्च को आरोपी को कागारौल थाना क्षेत्र के चीतपुर गांव से गिरफ्तार किया। बाद में उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जांच के अनुसार आदर्श कुमार की तैनाती कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में थी और उस पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी। पूछताछ और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच में कई संदिग्ध दस्तावेज और चैट सामने आए हैं। जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी ने अपने बैंक खाते से पाकिस्तानी एजेंटों को पैसे ट्रांसफर किए थे। इस मामले को और चौंकाने वाला बनाती है द आदर्श कुमार की शादी 19 फरवरी को हुई थी और वह पत्नी के साथ हनीमून मनाने दुबई गया था। 3 दिन पहले ही विदेश से लौटने के बाद एटीएस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद चीतपुर गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। मीडिया के गांव पहुंचने पर आरोपी के घर का गेट बंद मिला और परिवार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ग्रामीणों का कहना है कि आदर्श शांत स्वभाव का युवक था और उन पर लगे आरोपों से वे हैरान है। इस मामले में ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, ये पहले उसे भी सुनते हैं। सर, जब वो गांव में किसी को आज तक झगड़ा नहीं किया, ऊंची आवाज में नहीं बोला किसी से, वो तो वो देश के साथ क्या गद्दारी करेगा? ये तो बिल्कुल ही गलत है। आप किसी से गांव में पूछिए, यहाँ कितने लोग खड़े हुए हैं, किसी से भी आप पूछ लीजिए, उसके बारे में कोई गलत बात कोई कह के बता दे। और रही बात के देश की गद्दारी की और अपने पैसे वैसे उसके खाते में आए, तो हमें तो उनके रहन सहन में भी कोई ऐसा बदलाव नहीं दिखा जिससे कोई आदमी ये भी कह दे गाँव की कल तो ये नहीं था, ये चीज नहीं थी, यार ये चीज आ गई। ऐसा कोई भी, ये सब आरोप उस पर गलत है। रही बात उसकी कि वो उसमें अखबार में छपा है कि उसके पिताजी शराब की ठेकेदारी करते थे। 20 वर्ष पहले वो कई सेल्समैन थे एक ठेके पर, और काफी समय से छोड़े हुए हो गया उन्हें। जब से उनकी समर लगी है, समर से अपनी भाड़ा करते हैं और खेतों की सिंचाई वगैरह करते हैं। और उसके पिताजी पूजा पाठ वाले आदमी हैं और कहते हैं कि मैडम को घुमाने ले गया विदेश। तो अभी 19 तारीख को उसकी शादी हुई है, तो कहाँ से उसका मैरिज सर्टिफिकेट बन गया, कहाँ से उसका वीजा बन जाएगा अभी जो मैडम को वहाँ ले जाएगा? जब शादी का मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनाए तो वीजा बनेगा, तभी तो वीजा बनेगा, और वीजा बनेगा तभी वो दुबई जाएगा। ये तो बिल्कुल झूठ है। अब सर, इस संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते। गांव में हमने जो उसका जो माहौल देखा है, तो सब लोगों ने आपको यही बताया, वही बात हम नहीं। कोई भी गांव का बंदा कह नहीं सकता है कि लड़का ऐसा कर सकता है। वो नाम का ही आदर्श नहीं, काम का भी आदर्श था। बहुत ही नेक लड़का था जी। हम उसे बचपन से जानते हैं, हमारे साथ रहा है। छुट्टी आने के बाद भी हमारे साथ काफी टाइम से रहता था। ये जो आरोप लगे हुए हैं, हमारे हिसाब से ये बेबुनियाद है। उसे किसी न किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। वो जिसका नाम आदर्श है, वो नाम का भी आदर्श नहीं, वो काम का भी आदर्श है। उसके बराबर सहनशील सभ्य बालक हमारे यहाँ गांव में नहीं है। पढ़ने में 1 नंबर था। उसने पहली बार इंटर पास करते ही वो नौसेना में भर्ती हो गया। और मैं ये जानता हूँ कि उसके बराबर जो लड़का था वो काफी अच्छा है। हम उसको बचपन से जानते हैं क्योंकि उसका जन्म यहीं हुआ है, हमारा भी जन्म यहीं हुआ है। बचपन से उसको जानते हैं। जो भी आरोप उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं, ये बेबुनियाद है। इसमें कोई जान नहीं है, सच्चाई नहीं है बिल्कुल नहीं। ये भेजने वाली बात एक अलग हो गई। अगर लेने वाली बात कही जाए, हम तो अखबार में भी पढ़ रहे हैं कि पैसा लिया भी गया। अगर पैसा लिया गया है तो उसका पैसा गया कहाँ? न तो हमें यहाँ गाँव में कहीं दिखाई दे रहा है, न उसकी रहन सहन में कोई बदलाव आ रहा पैसे को लेकर, न उसने कोई जमीनी जायदाद खरीदी है। जो पहले उनकी पुश्तैनी जमीन थी, उतनी जमीन आज भी उनके पास है। अगर पैसा आया है तो उसका फिर कहीं उपयोग तो किया होगा उसने। ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा हमें। अब ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो भी आरोप उसके ऊपर लगाए गए हैं, ये मेरे हिसाब से गलत है। फिलहाल एटीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस जासूसी नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए
आई इंडिया।